हो या अन्य लोगों सभी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर ओले गिरने जैसी खबरें भी लगातार मिल रही है। कोरबा में कश्मीर जैसा नज़ारा है तो बेमेतरा, कवर्धा जैसे कई जिलों में ओले गिरने की खबरें मिल रही है। बेमौसम बारिश न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, बल्कि कई अन्य तरीके से भी परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तरफ फसलें खराब हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने जो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की है, उस पर भी अच्छा खासा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है, जिससे न केवल समिति प्रबंधक परेशान है, बल्कि किसान और आम जन भी परेशान है। इसका व्यापक असर आम जनजीवन पर भी देखने के लिए मिल रहा है। कई जगहों पर जो नए सड़क बन रहे थे, वहाँ पे कीचड़ युक्त हो गए, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ है। बता दें कि इसको लेकर के लगातार पहले से भी जानकारी दी गई थी। यही वजह है कि तमाम तरह से प्रयास करने के किए जा रहे थे, इससे जो नुकसान है वो कम से कम हो, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे आम जनजीवन जो है काफ़ी अस्त-व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि ये जो बारिश हो रही है, इसको लेकर के जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ल लगातार इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं कि जो धान है उस पर ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो खरीदे गए धान है जिसका उठाव नहीं हो पाया है। वहीं किसानों को भी इसका जो फसल है उसपे खराब होने की जानकारी मिल रही है। बता दें कि बेमौसम बारिश की वजह से आम जनजीवन भी खासे परेशान हो गए हैं। कई लोगों के स्वास्थ्य पर भी व्यापक असर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो बारिश हो रही है इससे नुकसान कितना कम होता है, इसको लेकर के किस तरह से जायज़ा जो सरकार जो है लेती है और जो नुकसान हो रहा है किसानों का उसको लेकर के वो किस तरह से अपना रुख इख्तियार करते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इसका स्वास्थ्य पर भी व्यापक असर पड़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर दिख रहा है। यही वजह है कि अस्पतालों में भी अब मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बता दें कि जो मौसम बदलाव हुआ है इससे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बेमेतरा, कोरबा, कवर्धा जैसे कई हिस्सों में लगातार बारिश हुई है। जिस वक़्त हम ये लाइव कर रहे हैं, इस दरमियान भी बाहर में बारिश हो रही है। यही और बताया जा रहा है कि बेमेतरा है, दुर्ग है, जैसे अन्य जिलों में ओले भी गिरे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फसल को नुकसान होगा। किसानों को भारी नुकसान तो हो ही रहा है। वर्तमान में किसानों ने खेतों में सब्जी, धान लगा करके रखा है, उस पर जब ओले गिर रहे हैं तो उससे भी उनकी वो जो जो फसल है, वो बर्बाद हो रही है। मौसम विभाग की माने तो तकरीबन ये जो बारिश है 18-19 मार्च से लगातार जारी है, जो अभी तक जारी है। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में और भी तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रायपुर में भी बारिश हो रही है। जैसे हमने आपसे कहा कि कोरबा में कश्मीर जैसे नज़ारा है, जहाँ बता रहे हैं कि पूरा बर्फ की चादर ढकी हुई है। यही नज़ारा बेमेतरा, कवर्धा से आस-पास के जिलों में वहाँ से भी देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो आगामी जो 24 घंटे हैं, उसमें भी लगातार बारिश होने की बात जो कही जा रही है। 21 मार्च के बीच में जो तेज हवाएँ हैं, वो चल रही है। उसके साथ में लगातार बारिश हो रही है। ये जो बारिश है न केवल 1-2 जिलों में बल्कि लगभग छत्तीसगढ़ में गढ़ में हो रही है, तो इसका जो नुकसान है वो भी व्यापक तौर पर देखा जा रहा है। जैसे हमने आपसे लगातार कहा कि फसलों को नुकसान हुआ है, जो धान की फसल लगाया गया है उस पर नुकसान हुआ है। और ये जो अन्य जो फसल किसान बोए हुए हैं, उस पर भी इसका व्यापक असर देखने के लिए मिल रहा है, जिससे किसान जो है खासे परेशान है। एक तरफ कुछ किसान जो है राज्य सरकार की तरफ भी अपना उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके जो नुकसान हो रहा है उसका वो सर्वे वगैरह करा ताकि उनका जो नुकसान है वो कम से कम हो, सरकार से कुछ मुआवजा वगैरह मिल सके। जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की थी, जिसका उठाव जो है अभी इस बार नहीं हो पाया है। इसको लेकर के भी हम लगातार कल-परसों चर्चा आप लोगों के साथ में कर रहे थे। वो धान जो है खुला में रखा हुआ है। बारिश होने से पहले जो है तेज आंधी-तूफान आ रहे हैं, जिससे उसको जो ढक कर केप कवर में ढक करके रखे गए थे, वो उड़ जा रहे हैं। यही वजह है कि उसके बाद में बारिश हो रही है, तो धान भीग रहा है। चूँकि लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे वो धान पूरी तरह भीग गया है, कई जगहों में सड़ने की खबरें आ रही हैं, कई समिति केंद्रों पे पानी भरने की भी हमारे पास खबरें आ रही हैं, तो धान जो भी है व्यापक नुकसान धान को भी हो रहा है। यही वजह है कि समिति प्रबंधक जो हैं, उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं, वो भी खासे परेशान हैं कि कैसे इस चीज़ से निपटा जाए करके, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बेमौसम बारिश है, इसका असर जो है सभी को देखने के लिए मिल रहा है। आम जनजीवन हो, किसान हो, समिति प्रबंधक हो, जिस जगहों में सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे आवागमन के साधन हो, तो तमाम तरह तबके के लोगों को ये बेमौसम बारिश जो है, वो प्रभावित कर रही है। अब इससे कैसे बचा चूँकि ये प्रकृति का चीज़ें हैं, इसे कितना धान को कम से कम नुकसान हो, इस बारे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उसे सही तरीके से ढक करके रखा जाए और जिससे जो जो नुकसान जो है, ये कम से कम
हो। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा 18 मार्च को कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, बिलासपुर, कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। तो वहीं सूरजपुर, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर, बलौदाबाजार, महासमुंद और रायपुर और राजनांदगांव में येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो वहीं 19 मार्च को कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। वहीं सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, चांपा, जांजगीर, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव और बालोद में येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो वहीं मौसम विभाग के द्वारा 20 मार्च को गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव में ऑरेंज अलर्ट और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया था। तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया था उसी के अनुरूप ही बारिश हो रही है। लेकिन ये जो बारिश हो रही है उससे किसान कैसे बचे इसको लेकर के वो काफी चिंतित है कि किस तरह से हम इससे बचा जाए करके। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। देश के कई प्रदेशों में बता रहे हैं कि हल्की बारिश भी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे बताया हल्की बारिश के साथ में ओले भी गिरे हैं, जिससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। क्योंकि अचानक से इस तरह से चीजें हुई है जिससे किसान को भी समझ में नहीं आ रहा था। बता दें कि प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बेमेतरा, कवर्धा जैसे कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं बेमेतरा, दुर्ग में जमकर ओले भी गिरे थे। ओले गिरने से कई क्षेत्रों में किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। वर्तमान में किसान जो है अपने खेतों में सब्जी और धान लगे हुए हैं। ओले गिरने के कारण किसानों की लगभग फसलें जो हैं वो बर्बाद हो गई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मौसम विभाग ने 20 मार्च की रात तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से ये प्रभावित हो रहा है इसकी बात कही थी। विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश और ये जो ओले हैं ये भी लगातार और गिरने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग का यह भी कहना था कि रायपुर में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और उन्हें अगला 24 घंटों में भी तेज हवाओं के साथ में बारिश होने की संभावना जताई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई इलाकों में जो है ओले भी गिरे हुए हैं, तो मौसम विभाग ने लगातार लोगों को जानकारी भी दे रखा था। लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक वह चीज है, इससे आप बच तो नहीं सकते, लेकिन कितना आपका नुकसान कम से कम हो उस पर आप कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि खेतों में तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो समिति केंद्रों में धान रखे हुए हैं उस पर कैसे कम से कम नुकसान हो इसको लेकर के जो प्रशासन है उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और प्रशासन को भी कोशिश करे कि जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जहाँ पे ज्यादा स्थितियां खराब है, दिक्कत है, वहां पे अपने अधिकारियों की टीम को अलर्ट करे और वहां पे भेजे और देखे कि किस तरह से परेशानी किसानों को हो रही है। तो ये मौसम का हाल था। आने वाले दिनों में और जो खबरें रहेगी उसको लेकर के लगातार आप लोगों के बीच में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।